SC ST OBC को जाने के बाद तो वहाँ पर मंदिर को धुलाया जाएगा। राम मंदिर से रोजगार अगर मिलता है तो बड़ी बात होती, स्वास्थ्य ठीक होता तो बड़ी बात होती, उसे अगर आस्था भी तो बड़ी चीज है ना। जी नहीं, आस्था बड़ी तब है जब आपके पेट में अनाज है, भगवान तब है जब आपके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है। चाय वाले भैया जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अरे बोलिए, क्या मतलब आपका चीनी का रेट बढ़ा है कि दूध का रेट बढ़ा है, क्या हालचाल अभी है? तो इस मौसम में तो रेट बढ़ा ही है, अच्छा क्योंकि भैंस वगैरह तो पूरा चला गया है दूसरे जगह। अच्छा, दूसरे जगह भैंस जाने का क्या कारण होता है? यहाँ पे चारा नहीं है, चारा नहीं, इस कारण सिंचाई का सुविधा नहीं है। निशिकांत दुबे जी 3 टर्म रह चुके, बिल्कुल उसको सिंचाई का अब तक इधर का नजर ही नहीं आता। इधर जो मित्र है, इधर उसको देखना सुनना नहीं है। वो तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाबा धाम देख लिए, उधर सोलर लाइट वो सब सारा सामान लगा दिए, उधर से जीत जाते हैं। इधर से उसको कोई मोने मतलब है नहीं। इधर आते हैं, बसंतरा तरफ आते हैं, बस घूम के लौट जाते हैं। उसको तो किसी से लेना देना है नहीं, वो तो खुद ब खुद जीत जाएंगे। अच्छा, इस बार बोले भी थे कि हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो उसको घमंड हो गया है, हम ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन फिर देख रहे हैं कि वो गांव गांव घूम रहे उसको हैं। जो है ना, उसको नींद नहीं आता है आजकल रात में, उसको नींद ही नहीं आता है। पहले बोले थे कि हम पकौड़ा खाते रहेंगे और हम जीत जाएंगे। उसको इस बार जो है ना, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे टक्कर में कोई है, और टक्कर में है तो ये महागठबंधन ही है, उसका टक्कर महागठबंधन ही देगा। अच्छा, एक घटना बताते हैं आपको। नॉमिनेशन चल रहा था प्रदीप यादव का, जी मैं वहाँ पर मौजूद था जी जी और प्रदीप यादव के समर्थकों की काफी भीड़ थी। जी। उस बीच में निशिकांत दुबे वहीं पर आ हाँ, गए। उसका वीडियो भी देखे थे, वो मिला था, हाथ भी मिलाए थे प्रदीप यादव जी से, वो देखे थे। ये तो ऐसे ही करते रहेगा, इसको पागलपन का दौरा आ गया है, समझे नहीं? ये पूरा बुरा गए हैं, कि बौखलाहट ही आ गए हैं। इसको जो है ना, आहट इसको मालूम है, ये जाने वाले हैं, ये गंगा पार जाने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। क्या लगता है इस बार महागठबंधन का सीट निकल पाएगा यहाँ? एकदम निकलेगा सीट, 2 लाख वोट से निकलेगा। एकदम निकल रहा है, सीट निकल रहा है, इसीलिए तो बुखलाए हुए हैं। गठबंधन का सीट निकल रहा है, और जितना बुखला रहा है ना, वो बुखला के ही गंगा पार जाएंगे, इधर रुकने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो बोल रहे हैं कि सीट निकल जाएगा, लेकिन केंद्र में सरकार चेंज होगा। केंद्र में ही सरकार मोदी जी का नहीं बनने जा रहा है। वो जो 400 पार बोल रहे हैं ना, वो 150 पार भी नहीं हो जाएगा। 150 पार, 120 सीट नहीं ले पाएगा। मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर काम नहीं वो करेगा? जुमलाबाजी है, सिर्फ जुमला बोलते हैं। कहाँ आज तक बोला कि गैस का रेट घटेगा, पेट्रोल का रेट घटेगा, डीजल का रेट घटेगा। हम लोग किसान है, किसान का कुछ घटना चाहिए ना। वो 100 रुपया पार भी हो रहा है, पेट्रोल डीजल हो रहा है, 1200 रुपया ट्रैक्टर वाला जोतने का ले रहा है। हम लोगों को सस्ता कम पड़ रहा है, हम लोगों को तो महंगा ही पड़ रहा है। हम लोगों को चावल बिकना चाहिए 5000 कुंटल, कहाँ 3000 बिक रहा है। गेहूँ बिकना चाहिए 4000, 2400 रुपये बिक रहा है। तो हमको तो घटे ना है, उनका पेट्रोल डीजल ये सब बढ़ रहा है। नहीं, कहने का मतलब है मोदी जी का कि महंगाई बढ़ी है तो रोजगार और आमदनी भी बढ़ी है लोगों कहाँ रोजगार दिया? 2 करोड़ का रोजगार का बात किया था, कहाँ रोजगार दिया? तो आज लाखों रोजगार नहीं दे पाए। आज जो देश में विरोध जो हो रहा है मोदी जी का, रोजगार जब भी देते रहते, आज विरोध नहीं होता। विरोध हो रहा है, एकदम हर जगह विरोध हो रहा है। भाई और नौजवान लोग बात करते हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा का? जब चुने ही थे हम धर्म के लिए, तो विकास की बातें करना ही मूर्खता है। सबसे बड़ी बात, 14 के लोकसभा के बाद 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें पूरी तरह से धर्म के रूप से वोट किया गया है। आज हमारे गांव के लोग शिकायत करते हैं कि हमें पानी की किल्लत है। आज पानी की किल्लत है, कल को खड़े रहने के लिए, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी किल्लत होगा। एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाएंगे। जब मतदान ही हमने किया है धर्म के लिए, तो फिर हमें कहाँ से मिलेगी पानी, राशन, खाना या फिर नौकरी, कोई भी चीज़ हो, रोजगार कैसे मिलेगी? 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। राम मंदिर बन गया, ये कम बड़ी बात है क्या? राम मंदिर से रोजगार अगर मिलता है तो बड़ी बात होती, स्वास्थ्य ठीक होता तो बड़ी बात होती, उसे अगर आस्था भी तो बड़ी चीज है ना। जी नहीं, आस्था बड़ी तब है जब आपके पेट में अनाज है, भगवान तब है जब आपके पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है। जब भगवान
आपका कहने का मतलब है कि जेब में जब रुपया रहेगा तभी भगवान को दान दक्षिणा चढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तभी 100%। राम मंदिर तक पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल सही। और देखिए देश, ये हमारा देश लोकतंत्र है बिल्कुल। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आज़ादी से जीने के अधिकार है। और राम मंदिर को मैनिफेस्टो में लाया, राम मंदिर को बनाया। राम मंदिर से एक बात बताइए, कितने % लोगों को फायदा होने वाला है वहाँ? मात्र 2% को, वो भी जो राम मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। हम दलितों के लिए वहाँ क्या है? SC ST OBC के लिए क्या है? SC ST OBC को जाने के बाद तो वहाँ पर मंदिर को धुलाया जाएगा। हमारा तो वहाँ खर्चा है ना, हम जाएंगे, प्रसाद खरीदेंगे तो साहू को फायदा होगा, बेलपत्र लेंगे तो फिर पंडित को पैसा आ जाएगा, चढ़ावा देंगे तो पंडित को पैसा आ जाएगा। तो भाई मेरा क्या है वहाँ? मेरा तो कुछ नहीं है। हम तो बेकार की वहाँ गए, फिर आए, अपना स्वास्थ्य नुकसान हुआ, पैसा नुकसान हुआ, टाइम नुकसान हुआ, मानसिक तनाव में रहे, हमें कुछ नहीं मिलता है ना उस चीज़ से। इसलिए राम मंदिर को मैंने फेस्टो में लाया, आपने बनाया, अच्छी बात है। कुछ लोगों की आस्था है, दलितों कुछ दलित भी है जो दिन रात राम राम करते हैं, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे भी बात होनी चाहिए। मोदी जी OBC समाज से आते हैं और उनका कहना है कि हमने जितना कुछ भी किया OBC और दलितों के लिए ही किया। SC ST OBC के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और किया है तो वोट बैंक को बनाने के लिए OBC बोला है अपने। वो समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कहाँ सबका विकास? सबके अब भी बता रहे हैं। राजस्थान का माहौल देखिए, मणिपुर के माहौल को देखिए, हमारे बिहार का माहौल देखिए। अगर आप जो लोग पहले स्वास्थ्य की बात करते थे, वही लोग बीजेपी में शामिल होते ही तुरंत उनका मतलब कि साफ सुफ हो करके अपना ये धर्म की बात करने लगे। कहाँ से? अच्छा, गोड्डा लोकसभा में क्या माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस से प्रदीप यादव जी विजय होंगे, आशा है, और अच्छे मतदान से विजय करेंगे। क्या समीकरण रहेगा वोट का? जाति आधार पे या फिर विकास के आधार पे? क्या 100% इस बार विकास के आधार पर बात कर रही है जनता, और वोट भी करेगी। ये कब तक चलता रहेगा धर्म 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 धर्म? बताइए आप। देखिए, आप दलित की बात कर रहे हैं, दलित पर और यादव जो समाज के जो लोग हैं उन पर आरोप लगता है कि वो लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। इस बार जैसे कि प्रदीप यादव जी है, वो यादव समाज से ही आते हैं, तो जैसे यादव पे आरोप लग रहा है कि यादव समाज अगर वोट कर देंगे तो वो जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन यादव समाज ही उनको वोट नहीं करते हैं। मेरा ओपिनियन है कि पहले तो जाति के आधार पर मतदान होना ही नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर मतदान होना ही नहीं चाहिए। अगर मतदान होना चाहिए तो काम के नाम पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपने काम क्या किया है? मेरा मानना है कि 110 से 15 करोड़, 100 से 115 करोड़ के बीच में लगभग सांसद साहब आज इस 10 वर्ष के कार्यकाल में, 10 वर्ष क्या ना उन्होंने कहा, 15 वर्ष, 15 वर्ष के कार्य 9 से लेकर 9 से अब तक, आज तक इतना पैसा खर्च किया उन्होंने। बताइए कि हमारे क्षेत्र में क्या किया है? रेलवे लाया अडानी के लिए, एयरपोर्ट लाया है खुद के लिए वो, ताकि लोकसभा आ सके, जा सके, अपनी मनमानी से फ्लाइट उड़ा सके। हमारे लिए क्या किया है उन्होंने? अदानी में आज खचाखच बाहर से लोग भरे हुए हैं, उड़ीसा, बंगाल पर और जगह के लोग हैं। हमारे गोड्डा के कहाँ है निवासी? दिखाइए उसमें। और जो भी है तो वो बेचारा दिन दहाड़े प्रति रोज के दर पर काम करता है। कहाँ है हमारे लोग वहाँ? जैसे ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, ट्रेन तो जनता पब्लिक के लिए है। थोड़ा जैसे रांची जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो नज़दीक से ट्रेन मिल जाता है आपको। जिस तरह से बीजेपी का ऑन फोकस होता है धर्म को बढ़ावा देना, अब धर्म के नाम पर वोट मांगना, उसी तरह से वो ऑन फोकस है। अदानी का काम है वो। मैनुअली अगर वो बना गया है रेलवे तो अदानी के लिए है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम मेरे लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा गोड्डा का? निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और होना चाहिए। और हम कहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आपको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए अगर सुरक्षित चाहते हैं देश को और अपने इस लोकसभा को, तो मतदान प्रदीप यादव को कीजिए। चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं। कीजिएगा बात। क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ, क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार पासवान। क्या माहौल है इस बार गोड्डा लोकसभा का? माहौल तो ठीक है, आपके बार गदगद है। गदगद है? किधर गदगद है? इंडिया गठबंधन की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को तो हम लोग देख लिए 10 साल से, 15 साल से उसको देख रहे हैं। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं है हमारे गांव समाज में। अब की बार बदलना चाहते हैं हम लोग, बदलेंगे।
प्रधानमंत्री बदलेगा केंद्र में? प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बदलेंगे। अच्छा, पूरा इंडिया का तो नहीं जानते, लेकिन अपना विधानसभा का हम जानते हैं, यहाँ बदलेंगे हम। उसको हम निशिकांत दुबे जी को देख लिए हैं 15 साल से, और कहीं कुछ किया हो, लेकिन हमारा पंचायत में, हमारा प्रखंड में, बसंतरा प्रखंड में कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो कोई चीज भी दिखा दीजिए कि उसका निशिकांत दुबे का यहाँ हुआ है, कोई कुछ नहीं है। बाकी बात दुनिया में कुछ करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों का एरिया में वो बताइए निशिकांत दुबे जी आकर के ये चीज हम किए, तब वोट करेंगे उसको हम। तो गिना देते हैं, गिना रेलवे देते गिना हैं, देते हैं, एम्स गिना देते हैं। एयरपोर्ट बनाया है, घर में एयरपोर्ट के लायक हम लोग आदमी नहीं है। हम लोग तो गांव में रहते हैं, गांव के लिए आदमी है। गांव में कुछ दिखाइए आप, देंगे आपको वोट हम। इसलिए बदलना हम लोग चाहते हैं, बदलेगा आपकी बार यहाँ। चलिए और लोग भी बात करते हैं। क्या हालचाल है माहौल का? क्या हाल है भाई? किधर जा रहे हैं? नदी जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार गोड्डा लोकसभा का क्या माहौल है? ठीक ठाक है। हैं? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव है। निशिकांत दुबे बीजेपी से है। देखने के बाद है ना होगा। सब बोल रहा है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव क्या लग रहा है इस बार जीत जाएगा? देखिए अब किस तरह, हम लोग तो अभी उतना नहीं देखते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, रोड जाम हो जाएगा, आप निकलिए। क्या चीज़ क्या हाल चाल है लोकसभा चुनाव का इस बार? बढ़िया है। बढ़िया का क्या मतलब? किसका माहौल चल रहा है? माहौल अभी गठबंधन का, निशिकांत दुबे का नहीं? निशिकांत दुबे गोड्डा विधानसभा में आए दिन तक एक भी काम नहीं दिया है ये 10 साल के अंदर में। अगर प्रूफ करे हुआ गोड्डा से इधर उत्तर तरफ अगर काम दिया है तो एक भी सैंपल तो बता दे निशिकांत दुबे। देवघर में दिया है, दुमका में दिया है, हम लोग वहाँ पहुँच सकेंगे? गोड लोगों का यहाँ विकास चाहिए ना, सुविधा तो हम लोगों के क्षेत्र में होना चाहिए ना, हम लोग प्रखंड तरफ होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे कुछ नहीं किया है, लेकिन निशिकांत दुबे तो बोल रहे हैं कि इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं। अब की बार तो जो बोला है कि प्रदीप यादव जब आया तो हम पकोड़े खाते रहेंगे दुकान पर, और वो क्या कहते हैं हम जीत जाएंगे। तो इतना अभी क्यों उड़ रहा है वो बच्चा सब लेकर के? आखिर उनको भी वोट चाहिए, वोट चाहिए तो आपको ऐसा बोलता है तो वैसे जीत रहा है ना। क्या जरूरी था? प्रदीप यादव को तो सिंपल था, उसका परिवर्तन चाहिए। अच्छा, परिवर्तन हो जाएगा तो प्रदीप यादव से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बहुत चीज उम्मीद रखेंगे, बनेगा जब तो उम्मीद रखेंगे। अभी बनवे भी फिर भी नहीं किया कुछ तो मांग तो होगा ना? मांग तो बोल दिया है कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कारोबार देंगे। अच्छा, केंद्र में इस बार बदलाव हो पाएगा? क्या लगता है? मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। दे रहा है तो तब अपने बताएगा उस समय ना, वो 4 जून को बताएगा किसका पार होगा कितना। सब रांची में जाके खाली खाता है पराठा और ये हाँ, यहाँ क्या करता है? यहाँ पे हम लोग पर्वतों में क्या करते हैं, उल्टा आबन बनने के लिए गए 8-10 दिन गए, अच्छा, 100 आदमी किसके पास गए थे? नाला बनने के लिए नदी का डांड। अच्छा, और कोई सुनवाई नहीं हुआ, न पास हुआ आज तक। अच्छा, आवाज किसके पास उठाए थे? विधायक के पास के सबके पास, यहाँ से प्रमुख, जिला परिषद, मुखिया, सब जो है ना वैसे है। एक तो चापाकल है साइड में जो है ना वो सही नहीं हुआ है पानी पीने के लिए। आपके विधायक जी नहीं बोलते हैं कि विधायक जी तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि रहता है, भाजपा का है तो क्या कहते हैं वो महेशपुर के आगे। आप लोग वोट नहीं किए होंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इधर, तो इसलिए हो सकता है कि काम नहीं हुआ होगा। काम क्या होगा, वो काम इधर दिया है, वो तो बसंतरा के उधरे रहता है आड़े में। अच्छा, लोकसभा का क्या माहौल है इस बार? लोकसभा का क्या माहौल रहेगा? लोकसभा का माहौल रहेगा लोटों में जाएगा वो। नोटा में वोट डालिएगा तो इसका कोई हल तो नहीं हुआ? हल नहीं हुआ तो नहीं है ना, हम लोग को कुछ मिलबे नहीं करता है तो हल क्या होगा? नेता जब तक नहीं चुनिएगा अपने मन का तो कैसे कहूँ? नेता एकदम नहीं चुनेंगे, हम लोग वैसे रहेंगे। देखिए, नोटा में दबाइएगा तो आप दबाइएगा, और भी तो लोग हैं, वो लोग सब पूरे पब्लिक दबा देगा, क्या लेना देना है उसे? जब वो काम ही नहीं करेगा कोई तो क्या करेगा? बहुत नाराजगी है आपको नेताओं से? नाराजगी पूरा है। अच्छा ठीक है, और माहौल क्या लग रहा है आपको गांव घर में? आज गाँव घर में तो सब माहौल गड़बड़ है, माहौल सही नहीं है। नहीं है।
और कोई समस्या बताइए। समस्या तो बोले चापाकल जो है ना वीडियो साहब के पास गए कि हम लोग का चापाकल सही कर दीजिए। अच्छा, न वीडियो सुनता है, न मुखिया सुनता है, न प्रमुख, न जिला परिषद, सब अपना अपना घर में सोता है। आखिर जवाब क्या देता है उधर कुछ से? नहीं, कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ से जाता है ब्लॉक कम कर बनाने के लिए तो कम ही नहीं होता है। प्रमुख से भेंटे नहीं होता है, जिला परिषद से भेंटे नहीं होता है, कोई काम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो भ्रष्ट है, ये ब्लॉक भी भ्रष्ट हो गया। अमित मंडल जी का कहना है कि गोड्डा विधानसभा में बहुत विकास हो गया है। अरे विकास कुछ आपके नहीं गांव हुआ है। तक विकास नहीं पहुंचा है। अरे हमारे गांव में चापाकल भी वो नहीं दिया तो विकास वो क्या किया है। इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ अमित मंडल तक जाएगी और हो सकता है कि आपका काम हो जाए। चलिए, और लोग भी है, बात करते हैं। क्या होगा वो हम लोग 20 आइए आइए। अरे कहाँ भाग रहे हैं दोस्त? किधर जा रहे हैं? जा रहा अपना उधर पे आ रहे हैं। आजा। नेता लीडर रणसिंह जाग जे छै ने अपनो जे छै ने एक करे आराम फरमाए। अच्छा, यहाँ ओकरा वास्ते कुछ कर ले जे तो की करवाएल चाहे छो? ऑटो बोला हमरो करवा छै छिटका 5 साल साबत हेमंतो सरन जाए वाला टाइम खत्म हो रहा। अच्छा, छिटका में पानी नहीं है तो छिटका क्या काम करोगे? पानी किनक नहीं है, पानी बरसाती आवे कि में धान पाटे वास्ते अखन को यहाँ जे और नदी में दे ले जे जगह जगह वो छिटका बनाए के पैसा लुटाए वास्ते। 2 ठो दिले जे, एक ठो बेल्डियम और एक ठो फुलबड़िया परू, एक ठो बेल्डियम 4% 50 मीटर के दूरी पे हाँ। ड्रम बना है। हाँ जो वह तो देखिए बेकार है। आपकी वह कोई काम के लायक नहीं है, वह दिखावा है कि हम देखिए विकास किए हैं। जहाँ विकास करना था वहाँ विकास नहीं हुआ। देखिए बगल में जाके 50 मीटर के दूरी पे 2 चेक डैम बनाया अभी, और एक डैम इधर बन रहा है परसा में, 4 ठो बन गया। हो सकता है ठेकेदार जो है प्रतिनिधि का करीबी हो और उससे तो करीबी क्या किया, पूरे नदी भर दीजिए चेक डैम उससे से। ठेकेदार को फायदा हुआ होगा। तो ठेकेदार को फायदा हुआ ना, जनता को तो फायदा नहीं हुआ। इसके लिए आवाज सरकार जनता को देता है, ठेकेदार को नहीं देता है। जब जनता को ठीक है फायदे नहीं होगा तो ठेकेदार को फायदा होना से क्या होगा? तो जो भरा वो घर निकल गया। लगता है। योजना में कितना भी फजूले खर्चा है ना। वो 50 मीटर के दूरी पे जो 2 चेक डैम बना है, 3 तो बन गया, वो तो बेकार है ना। आप लोग आवाज उठाए किसी प्रतिनिधि? अब आप किससे उठाएंगे? मुखिया है, प्रमुख मुखिया है, क्या बोले? विधायक मुखिया है। को थोड़ी पता है। बोलते हैं कि वीडियो साहब, मुखिया वीडियो साहब के पास हम जो है ना कागज एप्लीकेशन लेके गए, समझे ना, बोला क्या कि चापाकल जो है ना सही हो जाएगा। और आज तक 2 साल हो गया, कोरोना के टाइम में आया था वीडियो साहब और हम लोग एप्लीकेशन बना के दिए चापाकल का, कुछ नहीं हुआ। कम से कम अभी यहाँ पर हम 4-5 लोगों से बात किए, सबसे मेन मुद्दा पानी का ही है। सब लोग बोल रहे हैं कि चापाकल की समस्या है, पानी पीने की समस्या है। मैं अमित मंडल से ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो गांव का नाम क्या है? ये बेल्डिया गांव में आपके विधानसभा में पानी की बहुत समस्या है और भी कुछ समस्या है। बोलिए, अमित मंडल तक हम बात पहुँचा दिए।